वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये। लास्ट में जो चैप्टर कंप्लीट किया वो चैप्टर नंबर 9 था। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 12 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 12 से 16 नंबर का पेपर आपके बोर्ड के अंदर आना है, जिसमें 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की भी बात नहीं कर रहा मैं, भी सिर्फ सेक्शन सी की बात करूँ तो इसके अंदर चैप्टर 12 में से आपके पास 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आने हैं पेपर के अंदर। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर अप करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकते हैं, तो उसको इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो आज पहला लेक्चर स्टार्ट करता है चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले हमारे पास 12.2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारे पास ग्राफ आता है। ये पुरानी बुक के अंदर भी ये सवाल थे। ठीक है, ग्राफ वाले सवाल, और ये आते रहते हैं, मतलब हर साल एक सवाल ज़रूर आता है इनका। ठीक है, शॉर्ट में नॉर्मली शॉर्ट पे सवाल आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, डिपेंड करते हैं। तो सवाल हमारे पास 12.2 के अंदर ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए किसी में भी ये सवाल आ सकता है। y इक्वल टू साइन एक्स और ड्रॉ करना है ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें कंडीशन दी हुई है एक्स इज़ बिगर देन एन, मतलब थीटा जो एंगल है वो बड़ा है 0 से और छोटा है 2 पाई से। ठीक है, 2 पाई और बराबर है 2 पाई का, 2 पाई मतलब 360। ठीक है, 360 हमें इसे रेडियन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। हमने एक टेबल बनाया। ठीक है, और जो x की वैल्यू बराबर है 0 के और बड़ी है 0 से। ठीक है, तो 0 फिर पाई अपॉन 60, पाई अपॉन 60 बेसिकली आपके पास होता है 30 डिग्री, पाई अपॉन 3 आपके पास 60 डिग्री, फिर हमारे पास 90 डिग्री, देन 120, 150, फिर पाई 180 हो गया। इसी तरीके से 210, 240, 270, 300, 330 और 360 तक हम जाएंगे। यहाँ पर 360 तक, क्योंकि 2 पाई हमारे पास यहाँ बेसिकली 2 पाई की वैल्यू 180, तो ये बनता है हमारे पास 360। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू छोटी और बराबर है 360 के। तो यहाँ पर रेडियन के अंदर, इसलिए हम इसको रेडियन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी वैल्यूज़ मैंने रेडियन की फॉर्म में लिखी, कोई मुश्किल नहीं है। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन भी आती होगी आप लोगों को, नहीं आती सिंपल बात है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 30 डिग्री है, आपको पता करना है कि 30 डिग्री रेडियन में क्या हो, किस तरीके से हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना पाई अपॉन 180 से। 0 से 0 कट गया, 3 1 दा 3 6 दा, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 6। इसका मतलब ये 30 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 6 के। यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री है, पाई अपॉन 6 30 डिग्री है। ये हमारे पास 60 एंड देन 90 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये सारे हमने बना ली वैल्यूज़। ठीक है, रेंज जितनी हमें इंटरवल्स गिवन होंगे उस हिसाब से हमने टेबल में उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यूज़ जो है ये रेडियन में, याद रखिएगा कैलकुलेटर में आपने मॉड और शिफ्ट दबा के मॉड दबाना है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा रेडियन का, आपने उसको क्लिक करना है, फिर ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ये ज़रूरी है कि इसको रेडियन में ही निकालनी है वैल्यूज़, याद रखिए, क्योंकि इससे गलती, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है। साइन 0, ठीक है, आपने सिंपल कैलकुलेटर के अंदर साइन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन याद रखिएगा, माइनस साइन एक्स, सवाल है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो x की जगह आप 0 पुट करेंगे, फिर x की जगह पाई अपॉन 6 पुट करेंगे, फिर पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2 देन सो ऑन। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यूज सारी रेडियन में ही रखनी है आपने। ठीक है, आपने जो एंगल्स हैं ये रेडियन में रखना है, रेडियन में सॉल्व करने हैं। तो आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस करना है, तो आपके पास 4th ऑप्शन में आ रहा होगा रेडियन लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो रेडियन की फॉर्म में आपको वैल्यूज़ देंगे इन सबकी। तो ये सारी वैल्यूज़ आकर साइन का फंक्शन भी वहाँ मौजूद होता है कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर। तो उसमें आप साइन क्लिक करेंगे और फिर जैसे पहला है 0x, तो आप 0 लिखेंगे तो आपके पास 0 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप पाई अपॉन 6 लिखेंगे तो आपके पास पाई अपॉन 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। पाई किस तरीके से आता है, आपके पास शिफ्ट का बटन होगा, आपने इसको प्रेस करना और आप नीचे देखेंगे बॉटम पे एक्सपोनेंट का बटन होगा 0 के बराबर राइट साइड पे, उसको आप शिफ्ट दबा के जब प्रेस करेंगे, पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, इसके बाद 0 की राइट साइड पे एक बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। पाई डिवाइड बाई 6 करेंगे साइन के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.5। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को मुझे ग्राफ में शो करवाना है। ग्राफ बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 8 चैप्टर 9 आता है या आपके मैट्रिक के अंदर आपने ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो ये आपके लिए ग्राफ बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। बस कुछ चीज़ें जो आपने समझनी है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो आप समझ लें। ठीक है, ये वहाँ पर x की वैल्यू जो थी, जो मैंने लिखी हुई थी रेडियन के अंदर, तो यहाँ भी रेडियन के अंदर ही लिखनी है। यहाँ गलती से
उस फॉर्म में लिखी हुई है, डिग्री में लिखी हुई है, तो आपने इसको रेडियन की फॉर्म में ही लिखना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा ज़रूर, इसको डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में ही आपने लिखना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक्स की वैल्यू थी π/0, π/6, π/3, π/2 सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ थी, तो मैंने एक्स की वैल्यूज़ सारी लिख दी। ये हमारा वाई है। अब वाई की वैल्यूज़ हमारे पास क्या, मैं एक बार फिर आपको पीछे लेके जाता हूँ। अच्छा जी, तो अगर आप ये सवाल देखें तो सवाल है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये जो वैल्यूज़ दिखने 0, -0.5, -0.8, ये सारी y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हुई हैं। तो ये बेसिकली y की वैल्यूज़ अगर आप देखें, साइन कॉस टेन जो भी फंक्शंस होते हैं, इनकी वैल्यूज़ 1 के अंदर रेंज में आती है, 0 से लेके 1 की रेंज में ही वैल्यूज़ आती हैं, इससे बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती। तो इसीलिए हम y जब एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे 0.5, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 1.5 एंड 2, बस। इसी तरह नीचे हम -0.5, -1, -1.5 एंड -2, तो ये हम वैल्यूज़ लिखेंगे वाई एक्सेस की फॉर्म में। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए सिर्फ राइट साइड बनी हुई है, लेफ्ट साइड एक्सिस की बनाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वैल्यू थी। इसको सिंपली मैंने प्लॉट किया है, तो ये बेसिकली इस शेप में बना है, और साइन का इसी शेप में आपके पास बनता है ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, और इस पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने इसको प्रॉपरली तरीके से किया तो। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रेडियन में रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आपके पास डिग्री में लिखी हुई है एक्स की वैल्यू, आपने इसको रेडियन में ही लिखना है, जो वहाँ पर पीछे टेबल में बनाया था π/3, π/2, सारी वैल्यूज इसी फॉर्म में आपने लिखनी है, ये बात याद है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट है y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस का आगे है, और इसकी रेंज भी 0 से लेकर 2π तक गिवन है। तो इसकी सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, और सिंपल वैल्यूज़ वैसे ही निकालनी है जैसे उसकी निकाली, बस फंक्शन आपके पास कॉस है, और यहाँ पे पॉजिटिव कॉस एक्स लिखा है, तो आप सिंपल लिखेंगे कॉस 0, कॉस π/6 की वैल्यू, कॉस π/3 की वैल्यू। इस सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने सारी रेडियन में लिखनी है, यहाँ पे गलती से डिग्री में लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने रेडियन में ही लिखनी है, सब वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की, जो आपकी बेसिकली टेबल में बनी हुई है। सिंपल बात है, जो टेबल में आपकी बनी हुई है π/6, π/3, π/2, इस फॉर्म में ही इसको सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है, और फिर ये ग्राफ बना देना है। वाई एक्सिस में वही वैल्यू रहेंगी, क्योंकि इसकी रेंज मैंने आपको बताई है 0 से लेके 1 तक ही होती है वैल्यूज़ की, तो इसीलिए 0.5, 1 एंड 1.5 और 2 यहाँ तक बना देंगे वाई एक्सिस, तो बहुत है आपके लिए। तो ये हमारे पास बन गया कॉस एक्स का ग्राफ। आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ बताने की ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, वही चीज़ें जो पीछे पीछे मैंने कवर है, बस वहाँ पे साइन का हमारे पास रेशो था, डिनोमिनेटर रेशो, यहाँ पर हमारे पास कॉस था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 2x आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इंटरवल चेंज हो चुके हैं। इंटरवल गिवन है -π से लेके 2π तक, मतलब -π मतलब -180, कहाँ गया, -180 से लेके मुझे गिवन है 360 तक। थोड़ा बड़ा ग्राफ, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी हमें, तो सिंपल सबसे पहले -80, फिर आया -150, ये -150 कहलाता है, ये -120, और मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि मुश्किल नहीं है, 30-30 के गैप से आपने बनाना है। जैसे पाई होता है हमारे पास 180, यहाँ पे -π तो -180, इसके बाद -150, और मैंने बताया अगर आपको चेक करना है कि 150 डिग्री रेडियन में कैसे आएगा, तो आपने π/180 कर देना है, कटिंग कर देंगे, ठीक है। 3 6 था, 3 5 था, तो ये बन जाएगा 5π/6, तो माइनस था तो इसलिए -5π/6। तो इस तरीके से हमने निकाला 120, फिर 90, इसी तरीके से 60, 30, 0। 0 के बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया प्लस का 30, 60, 90, 120, 150, 180, फिर इसी तरीके सो ऑन करके हम एट दी एंड 360 तक लेकर जाएंगे वैल्यूज़। ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर देंगे, 360 तक वैल्यूज़ निकलेंगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है 10 2x, तो जो भी x की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट ऑन करेंगे x की जगह, और वैल्यूज़ निकालेंगे। आपने सिंपल कैलकुलेटर में क्या करना है, 10 प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है,
और जो भी एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल पाई है, माइनस पाई है तो आपने माइनस पाई, मल्टीप्लाई माइनस पाई लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद माइनस पाई लिख देना है। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई माइनस 5 पाई/6 लिख देना है कैलकुलेटर में। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने सिंपली ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके अंदर भी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये डिग्री नहीं, रेडियन के अंदर ही वैल्यूज़ एक्स एक्सिस लिखनी है, और वाई की हमारे पास सिंपल 0.5 1 2 3 इस तरीके से आप लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा 10 2x का, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट आपके बुक के अंदर, मैंने कुछ पार्ट्स आप लोगों को कराए, तो इसके कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये सवाल आपको किसी भी तरह, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए और आपको कोई भी वैल्यूज़ दे दी जाए, मतलब कोई भी इंटरवल दे दी जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी ग्राफ आराम से बना सकते हैं। बेहतर है प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा जो बाकी क्वेश्चन है बुक के, ताकि उससे आपको आइडिया होगा, समझ आएंगी चीज़ें। आपको कन्फ्यूजन होता है ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 2x ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 12.2 थी, जिसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सिर्फ 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, मेरा मकसद इसका कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। हो सकता है आपके पास sin 2x आ जाए, ठीक है। हो सकता है cos 2x आ जाए, cos 3x आ जाए, ठीक है। ये भी फंक्शन आपके पास आ सकते हैं, और इंटरवल आपको चेंज कर दे, वो पाई से लेके माइनस पाई तक आपको दे दे। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत आसान आपको लगेंगे। तो ये 12.2 थी। अब हम 12.3 पे आ चुके हैं। 12.3 के अंदर इसके 2 क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है। मे बी चांसेस इसके शॉर्ट में आने के ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा करना क्या है, देखने सवाल को, बड़ा आसान सवाल है। साइन एक्स -1/2 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन को वहाँ ले जाऊँगा तो बन जाएगा इन्वर्स, ठीक है। आप शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो आपके पास साइन इन्वर्स बना हुआ आ जाएगा। उसमें आप लिखेंगे 1/2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई/6। आपने रेडियन में रखा होगा, कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई/6। इसका मतलब ये है कि साइन पाई/6 बराबर है 1/2 के। ये थी ना, ये फॉर्म बन गई थी जब -1/2 को वहाँ ले गया तो पॉजिटिव बन गया था। इसका मतलब x का मतलब जो साइन का पाई/6 अगर एंगल रखूँगा तो आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब मेरा एक एंगल फाइंड आउट हो गया, थीटा जो है पाई/6, ठीक है। पहला एंगल मैंने निकाल लिया पाई/6। अब साइन फंक्शन इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये जो मैंने पहली फॉर्म बनाई है साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये पॉजिटिव है क्योंकि नंबर 1/2 पॉजिटिव में है आपकी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि साइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भूल गए आप लोग, जो आपको मैट्रिक में पढ़ा जाता है, तो फिर रिपीट कर देता हूँ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ के अंदर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। ये मैट्रिक के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, नहीं याद तो ये रिवाइज हो गया आपके लिए, ठीक है। तो क्योंकि वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आई थी, 1/2 पॉजिटिव आ रहा था, इसीलिए हमने लिखा साइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सो इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। क्योंकि 2 क्वाड्रेंट हो जिसके अंदर पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। वन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और दूसरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो फिर क्या किया, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका पहला एंगल निकलेगा यहाँ से जो हमने निकाला साइन इनवर्स करके, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ठीक है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू पाई/6। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये याद रखें अब किस तरीके से निकालने होते हैं। जब सेकंड आएगा किस तरीके से एंगल निकालना है, थर्ड आएगा किस तरीके से निकालना है, फोर्थ अगर क्वाड्रेंट आएगा किस तरीके निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपको मालूम करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मालूम करना है, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, जो आपके पास एंगल आया उसको आपने माइनस करा देना है पाई से। मतलब हमारे पास एंगल आया था पाई/6, तो हमने पाई को माइनस करा दिया, जो एंगल हमारे पास आया था पाई/6 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 पाई/6। इसका मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है वो हमारा बन रहा है 5 पाई/6।
ठीक है, ये दोनों एंगल निकल गए। हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल निकालना था क्योंकि हमारे पास कंडीशन पॉजिटिव आ रही थी, ऊपर देखा था, इसीलिए। और साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल फाइंड आउट कर लिए। फिर हमें बताया सिंस 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, ये भी याद रख लें, ये MCQs में भी आता है। ठीक है, कॉस का भी यही होता है, 2 पाई होता है। टेन थीटा का होता है पाई। ठीक है, ये याद रख लीजिए, साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, कॉस थीटा का भी 2 पाई, लेकिन 10 का होता है पाई ये पीरियड। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन सेट बना दिया। सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इस पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई। ये 2n पाई क्यों लिखा है, ये इसका पीरियड है 2n पाई, यहाँ n बिलोंग्स टू z। ठीक है, आपने लिखना होगा n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर। ठीक है, तो पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, मतलब इसका पीरियड लिखना ज़रूरी है कि साइन थीटा कौन से भी 2n पाई होता है। यूनियन का निशान लाया क्योंकि दो एंगल्स हैं, फिर लिखा 5 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। -1/2 आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब cos थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव होता है। cos को वहाँ ले जाऊँगा तो cos मेरे पास इन्वर्स हो जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास एंगल जो बन के आएगा वो आएगा π/3। तो cos थीटा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, π/3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, देखें, जब सेकंड क्वाड्रेंट था तो हमने क्या किया, पाई से माइनस कराया। जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो आप 2 पाई से माइनस करवाएंगे। ये आपने एक चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आपने डायरेक्टली निकल जाती है पहले स्टेप में इन्वर्स करके। सेकंड क्वाड्रेंट अगर निकालना होगा, मतलब अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम पाई से माइनस कराएंगे। फोर्थ निकालना होगा तो 2 पाई से कराएंगे। थर्ड में क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। तो 2 पाई से इसको माइनस कराया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5 पाई/3। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि साइन कॉस का भी 2 पाई ही होता है पीरियड, तो इसका भी आंसर आ गया π/3 प्लस 2n पाई, 5 π/3 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास एक और पार्ट डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हो जाएगा -1/√3, क्योंकि प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया। टेन थीटा नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा नेगेटिव होता है। नहीं, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है। टेन थीटा जो नेगेटिव होता है वो कहाँ कहाँ होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ। जी बिल्कुल ठीक, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, टेन इन्वर्स, टेन को वहाँ ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स -1/√3 की वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, π/6। अब इसको गौर समझना है, हमारे पास पहला एंगल जो आ गया वो आ गया π/6, हमने इन्वर्स करके निकाल लिया। ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं आएगा, टेन आएगा। टेन फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो द सॉल्यूशन है टू सॉल्यूशन, वन इन सेकंड क्वाड्रेंट, अदर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था कि पाई से माइनस कराना है, तो हमने पाई से माइनस कराया π/6 को, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं निकाल लेंगे। π/6 आ तो गया, लेकिन हम शो नहीं कराएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। जो हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी और नेगेटिव टेन थीटा सेकंड और फोर्थ में ही होता है, इसलिए वही वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमने सिंपल पाई से माइनस किया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने 2 पाई से माइनस किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 11 π/6 और 5 π/6। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइन और कॉस का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई का मतलब 360, और 10 का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, इसका मतलब 180। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 5 π/6। ठीक है, 5 π/6 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ डिग्री में, तो ये मेरे पास बनता है 150। ठीक है, 150 डिग्री। सिंपल आपने क्या करना है, 5 × 180 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो वैल्यू निकली है वो 11 पाई डिवाइड बाई 6 करूँगा, तो ये बनता है मेरे पास 330 डिग्री।
अब जो पीरियड है टेन थीटा का पीरियड है वो है 180, मतलब इसका पीरियड जो है टेन थीटा का वो होता है 180 के अंदर अंदर। पाई का मतलब होता है 180, मतलब 180 डिग्री के अंदर अंदर जो आंसर होगा वो टेन थीटा का माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है मेरे पास 5 पाई/6 जो होता है 150 डिग्री, एक आ रहा है 11 पाई/6 जो है 330 डिग्री। तो हम ये वाला आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टेन थीटा का पीरियड होता है वो पाई होता है, और पाई होता है 180 के बराबर, तो 180 से बड़ी वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए सॉल्यूशन सेट में अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ 5 पाई/6 ही लिखा है, तो इसका आंसर सॉल्यूशन सेट बनेगा 5 पाई/6 प्लस n 180, मतलब वो इसकी वैल्यू, ठीक है, इसका पीरियड। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट समझने वाला था। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या था, आप पाई से माइनस करते हैं एंगल को। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, पाई से प्लस कर देते हैं एंगल को। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपके पास 2 पाई से माइनस। तो ये रूल आप याद रख लें, जब सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो पाई से माइनस कराएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो पाई से प्लस करवाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो 2 पाई से माइनस करवाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर होगा। बड़ा आसान सवाल था ये, और ये शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये भी ग्राफ की तरह कुछ सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दो जगह दो एंगल्स आपको गिवन है, दो टाइप के। ठीक है, बाय यूजिंग ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वेयर, आपको जो इंटरवल गिवन है वो गिवन है -90 से लेके 90 तक। ठीक है, क्योंकि -पाई/2 लिखा है, पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 90 बन जाएगा। तो इसलिए मुझे जो वो गिवन है, इंटरवल गिवन है वो है हमारे पास -90 से लेके 90 तक। ठीक है, ये मेरे पास इंटरवल गिवन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर दो एंगल, ये देखिए, ये साइन एक्स और एक है x/2। ठीक है, दो तरीके के एंगल हमारे पास है, एक है हमारे पास साइन एक्स और x/2, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकाली है मैंने। एक ये साइन एक्स, इसकी वैल्यू अलग निकाली है टेबल में, और फिर दूसरा x/2, इसकी वैल्यू अलग फाइंड आउट की मैंने। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने अलग फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सी वैल्यूज ली, देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास रेंज क्या है, -90 से लेके 90 तक। ठीक है, तो मैंने लिखा है -पाई/2, ये होता है -90। फिर मैंने लिखा -पाई/4, ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में किया कि आप 90 के बाद ले लें 60 डिग्री, सही है, पाई/3 ले लें। इसी तरीके से आप ले लें फिर 30 डिग्री, फिर 0, फिर +30, +60, +90, आप ये भी ले सकते हैं। बुक के अंदर कुछ इस तरीके से था, तो मैंने उसको उस तरीके से करके आपको दिखा दिया। बुक के अंदर पहले लिया हुआ है 90 क्योंकि रेंज है, फिर उसके बाद लिया हुआ है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास -पाई/4 45 डिग्री कहलाता है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि -30, -60 इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ इसकी निकालनी है। ठीक है, पहले y = साइन एक्स की, इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है x/2। तो यहाँ भी मैंने वैल्यूज़ निकाली, x की जगह सिंपल पुट करूँगा -पाई/2, डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह -पाई/4 डिवाइड बाई 2 किया तो वैल्यूज़ आ गए। तो ये सारी वैल्यूज़ सेकेंड एंगल की मैंने निकाल ली, बस x की जगह मैं पुट करता रहूँगा एंगल्स, -पाई/2 डिवाइड, सारा कैलकुलेटर का काम है। अगर कैलकुलेटर प्रॉपर चलाने आता है तो बहुत आसान सवाल है। तो ये दोनों एंगल्स की मैंने अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी जो इंटरवल मुझे गिवन था। अब दोनों को मैं प्लॉट कर दूंगा ग्राफ के अंदर। ग्राफ किस, तो इस तरीके से मेरा एक ग्राफ बनेगा। इसका आंसर किस तरीके से हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन इज ऑरिजिन, क्योंकि ये टकरा कहाँ रहा है, ऑरिजिन पे, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे थीटा = 0 फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑरिजिन, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑरिजिन है, जो 0,0 होती है, तो इसका जो एंगल होगा थीटा वो 0 होगा। तो ये आपने स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है इसके अंदर, तो ये आपका एट द एंड आंसर होगा। अच्छा, ये एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। फिर हमारे पास ये पार्ट जो ये मॉडल पेपर के अंदर भी है, साइन थीटा माइनस थीटा = 0। तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग करके हम निकालेंगे, उससे आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ था साइन एक्स = x/2, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस थीटा = 0 लिखा हुआ है। तो सिंपल बात है, आपने कहाँ चले गया, तो सिंपली आपने इसके अंदर इस तरीके से सॉल्व, कॉस थीटा एक ही बात है, यूँ लिखा हो या यूँ लिखा हो, बात एक ही है।
और इसके अंदर भी रेंज सेम है, तो आपने सिंपल -90, -45, 0, 45 और +90 की वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग। यहाँ पर वैल्यू सिंपल आएगी क्योंकि y इक्वल टू थीटा के बराबर आ गया, तो आपने -π/2 को सिंपली डिवाइड करके चेक कर लेना है क्या वैल्यूज़ है, -π/4 को डिवाइड करके चेक कर लेना है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेटर में सिंपली आ जाएंगी। अब आपने सिंपल इसे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का प्लॉट हुआ है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखें तो 45 से जस्ट पहले हो रहा है इंटरसेक्ट, ये दोनों ग्राफ, ठीक है, 45 से जस्ट पहले हो रहे हैं, बहुत पहले हो रहा है, सही है, 45 से। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर भी आपने इसको रेडियन की फॉर्म में ही लिखना है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि रेडियन के फॉर्म में ही, क्योंकि इंटरवल रेडियन के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स रेडियन की फॉर्म में ही आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो 45 से पहले हमारे पास बनता है कुछ, आप इसको अंदाजे से लेंगे, ठीक है, आंसर इसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा इसको देख लेते हैं। एक मिनट, ये हमारे पास जो बनता है, ये हमारे पास है π/4, ठीक है, π/4 है हमारे पास। अब बिल्कुल इससे जस्ट पहले ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो π/4 है, तो हम वो होता है हमारे पास 45 डिग्री। अब 45 से थोड़ा सा पहले है तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये 40 डिग्री है, हम अज्यूम करते हैं 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय π/180, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 2π/9 इसका आंसर। मैं अंदाजे से इसका आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन इससे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसका आंसर है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें तो जस्ट 45 से पहले हो रहा है थोड़ा सा, तो मैंने अज्यूम किया कि 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया रेडियन में, तो वो बन रहा है 2π/9। तो इसका आंसर जो आएगा, थीटा जो आएगा वो मैं लिखूँगा 2π/9। इंटरसेक्शन पॉइंट का मैं कहूँगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इस थीटा इक्वल टू 2π/9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर होगा। आज हमने 2 एक्सरसाइज कवर की हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मॉडल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आए वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। आई होप आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।